अस्सलामुअलैकुम दोस्तों हाल ही में डॉलर को लगने वाले धचकों की बात होगी कि डॉलर को ज़ाहिर सी बात है अब दुनिया ये चाहती है कि डॉलर के दौर का भी खात्मा हो जाए, कोई नई करेंसी इसकी जगह ले और कोई और सुपर पावर हो। क्योंकि अमेरिका जब तक सुपर पावर रहा है दुनिया ने जंगें ही देखी हैं, बड़े ममालिक दुनिया के तबाह हुई हैं, बहुत सारे ममालिक में खाना जंगी हुई है, बहुत सारे ममालिक में जो तख्ते हैं उन मुल्कों की हुकूमतें हैं उन्हें उल्टा किया है, बहुत सारे ममालिक को तरक्की नहीं करने दी गई, उन्हें दबाव का शिकार रखा गया है। तो ऐसे में अब डॉलर के ख़िलाफ़ सभी हो चुके हैं और इसमें भी अमेरिका ने खुद ही अपने पाँव के ऊपर खुलारी मारी है। जब से यूरोप और अमेरिका ने यूक्रेन के ख़िलाफ़ जो रूस की जंग थी उसको लेकर रूस के ऊपर पाबंदियाँ आयद की, तब से रूस ने तो ज़ाहिर सी बात है अपनी तजारत का रुख ही मोड़ लिया है, क्योंकि डॉलर में वो कर नहीं थे सकते। युआन को वो इस्तेमाल कर रहे हैं और बाकी एक मजबूत करेंसी के लिए लॉबी कर रही हैं जो कि डॉलर के अगेंस्ट जाएगी और एज इंटरनेशनल करेंसी एक्सेप्ट की जाएगी। तो यहाँ सबसे पहले जो हाल ही में डॉलर को धचके लगे हैं उसमें तो इराक़ की जानिब से डॉलर को ही बैन कर दिया गया कि वो ट्रांजैक्शन के लिए डॉलर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो पूरी कंट्री में ही कर दिया गया, गालबन ये पिछले माह किया गया। और जो ब्लैक मार्केट है उसमें एक्सचेंज रेट को कंट्रोल करने के लिए भी ये किया गया है और इराक़ी दिनार को मजबूत करने के लिए भी ये किया गया है। इसी तरह इराक़ अभी इंतज़ार में है कि जैसे ही ब्रिक्स ममालिक की जो एक नई करेंसी वजूद में आएगी वो एज इंटरनेशनल करेंसी उसका इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। तो ये एक इराक़ की जानिब से धचका दिया गया है। इसके बाद दोस्तों मिस्र की जानिब से जो अपनी ट्रेड है चाइना, रूस, इंडिया के साथ ये अपनी लोकल करेंसी में ही करने का इरादा शो किया गया है कि ये अपनी लोकल करेंसी में ही करने जा रही हैं। तो मिस्र रूस के साथ रुबल में ही पेमेंट करेगा, चाइना के साथ युआन में ही बिज़नेस करेगा और इंडिया के साथ रुपये में। अभी ये है कि अभी इन्होंने ये डिसीजन लिया है, लेकिन आगे चलकर ऐसा लग रहा है कि ये मुख्तलिफ ममालिक के साथ अलग अलग करेंसी की बजाय किसी और करेंसी को ही एज ए इंटरनेशनल करेंसी इस्तेमाल करेंगे या रिज़र्व करेंसी इस्तेमाल करेंगे। और उसमें या तो ब्रिक्स जो कंट्रीज़ हैं वो एक नई करेंसी लेकर आती हैं तो वो उसका इस्तेमाल होगा, या फिर चाइनीज़ युआन को ही एक्सेप्ट किया जाएगा एज ए इंटरनेशनल करेंसी। तो ये एक और कंट्री है जिन्होंने अमेरिकन डॉलर को धचका दिया है और अमेरिका का जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन है उसमें रोल बिल्कुल ख़त्म होकर रह चुका है। अब जो तीसरी कंट्री है उसका नाम है फ्रांस। वो तो खैर हम डिस्कस कर चुके हैं कि फ्रांस ने जो एलएनजी की डील है चाइना के साथ वो यूएस डॉलर की बजाय युआन में की थी। लेकिन इसके बाद अब जो नया धचका लगा है ये पाकिस्तान की तरफ से लगा है कि पाकिस्तान ने जो रूसी आयल परचेज़ किया है ये युआन के अंदर किया है और उसी के अंदर पाकिस्तान ने पेमेंट की है। तो अभी ये है कि ज़्यादातर ममालिक लाइन बनाकर बैठे हुए हैं कि ब्रिक्स ममालिक की जो नई करेंसी आएगी तो उसे एज ए इंटरनेशनल करेंसी हम एक्सेप्ट करेंगे डॉलर की बजाय। इसमें अब रूस सऊदी अरब के ऊपर भी दबाव कह लें या बातचीत कह लें कर रहा है, इनकरेज कर रहा है सऊदी अरब को कि जो ऑयल की ट्रेड है वो जो ब्रिक्स करेंसी आएगी उसमें की जाए। तो अगर ऐसा हो जाता है तो फिर अमेरिका को असल धचका लगेगा, क्योंकि गालबन सऊदी अरब सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है ऑयल का। तो अगर सऊदी अरब करता है करेंसी को चेंज और डॉलर की बजाय कोई और करेंसी एक्सेप्ट करता है अपनी जो ऑयल की एक्सपोर्ट है उसमें, तो बहुत बड़ा धचका होगा, क्योंकि असल मजबूती ही डॉलर को जो पेट्रो डॉलर है उसकी वजह से मिलती है। तो इसी तरह क्योंकि सऊदी अरब अकेला नहीं ना फिर करेगा, फिर उसके साथ जो बाकी गल्फ़ कंट्रीज़ हैं वो भी करना शुरू कर देंगी ब्रिक्स ममालिक की करेंसी को एक्सेप्ट, या अगर चाइनीज़ करेंसी को एज इंटरनेशनल करेंसी लेकर आती हैं सामने सारे ममालिक तो उसे एक्सेप्ट करना शुरू कर देगा। तो ये होने जा रहा है और इसमें रूस बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा है। हर कंट्री के साथ रूस युआन में तजारत करने की कोशिश कर रहा है और दूसरा बाकी ममालिक जिनके साथ उसके कुछ ना कुछ तल्लुकात है उनको भी इनकरेज कर रहा है कि आप करेंसी को चेंज करें और डॉलर की बजाय किसी और करेंसी में, या ब्रिक्स ममालिक की जो करेंसी आने जा रही है फ्यूचर में इसी साल के एंड तक, तो उसमें तजारत को फॉलो करें, जब भी वो आएगी उसे एक्सेप्ट करें। और बहुत सारे ममालिक इंतज़ार में है कि वो करेंसी आएगी साथ ही उसे एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे। खैर ये सारी मालूमात मैंने आपसे शेयर की। आप लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक करें। अब तक के लिए इतनी था। अल्लाह हाफिज़।